हरे कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे और 17 नंबर श्लोक तक कल हम चर्चा किए थे। 17वें श्लोक पे आज 18वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण तिथि है हम सब गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए, क्योंकि आज हमारे नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है। जय नित्यानंद प्रभु की जय। तो तो आज हम थोड़ा क्लास करेंगे, थोड़ा नित्यानंद प्रभु जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ लेते हैं श्रीमद् भागवतम का। तो शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायुषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यदभ्रमतामुत्पर्यदा लभ्यते दुःखवदन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गंभीररंहसा। जो उस व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम में स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तो कई लोग सुख के लिए बहुत प्रयास करते हैं। दुख के लिए प्रयास किए क्या आप? नहीं, लेकिन दुख मिला ना। तो ये इंद्रिय तृप्ति जो है, इंद्रिय भोग, हाँ, सुख हर व्यक्ति को अल्टीमेटली सुख चाहिए। तो जो इंद्रिय भोग से जो प्राप्त होने वाला सुख है, वो तो समय से स्वतः प्राप्त होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्स। हाँ, जैसे दुख न चाहने पे भी दुख आता है। हाँ, कई बार सुख नहीं चाहिए तो भी सुख मिलता है। यद्यपि सुख तो हमें हमेशा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कोई प्लान किए कि ये सुख आ जाए। हाँ, लेकिन आता है कई बार। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसे फ्रेंड या रिलेटिव आ जाते हैं जिनको आपने कल्पना नहीं किया था कि आएंगे, और दे आर सो हैप्पी, अरे वाह। या कोई ऐसी बात कर जाता है कि आपको बहुत पसंद आ जाती है, तो सुख मिलता है उससे। अलग अलग तरह से सुख हमको मिल सकता है, लेकिन दुख भी तो अलग अलग तरह से आ ही जाता है। तो इसलिए ये सब कालक्रम से स्वतः आने वाला है। इसलिए व्यक्ति को, जो बुद्धिमान व्यक्ति और जो तत्व ज्ञान चाहता है, उसको सिर्फ और सिर्फ सबसे ऊंची चीज के लिए, जो इस क्या बोलते हैं, ब्रह्मलोक तक भी जो प्राप्त ना हो सके, और ना निम्नतर लोक यानी पाताल लोक तक घूमने से भी, 14 प्लेनेट्स में घूमने से भी जो प्राप्त ना हो सके वो मिल जाए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिक का अधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। किसी भी तरह से इंद्रिय भोग चाहिए। अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन चाहिए इंद्रिय भोग हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को। तो कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं।
तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत है, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सके। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ है। सोमरस से वो अधिक इंद्रिय भोग कर सकते हैं। और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। और जो उत्तम कार्य करता है, पुण्य लेता है, तो उसको पितृलोक मिलता है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अन्य अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो हर जगह आपको इंद्रिय भोग तो मिल ही जाएगा। अलग से इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें लगने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोगों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोगों की प्राप्ति की हो सकती है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। तो बेसिकली ऐसा हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि अन्य लोगों में कोई जा ही नहीं पाएगा। कोई एक्चुअली प्रभुपाद जी का अगर आप समझोगे तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई भी वहां जाके रह नहीं पाएगा। हो सकता है कोई मशीनें बना के किसी तरह से जा सके, एक बार हो सकता है चला भी जाए, पर वो रह नहीं पाएगा किसी भी स्थिति में वहां पे, क्योंकि उसका शरीर वहां के लिए बना नहीं है। और जाना भी बहुत मुश्किल है उसके लिए। क्यों? क्योंकि जाने के लिए उसको क्या चाहिए? अगर इसको इसको अन्य लोगों में जाना है, तो इसको उतने पुण्य चाहिए। अभी पुण्य नहीं है तो रहेगा कैसे? जैसे कृष्ण लोक में जाने के लिए प्रेम चाहिए, पुण्य से नहीं जा पाएगा। प्रेम होगा, किसी को कृष्ण प्रेम मिलेगा तभी वो रह सकता है। हो सकता है कभी गलती से वो द्वार तक चला जाए, पर रह नहीं सकता। उसी तरह से हो सकता है कोई चंद्रमा पे चला जाए, वो भी जाना मुश्किल है, रेयर है, बहुत रेयर है। कोई गलती से चला जाए कृपा से, लेकिन रह नहीं पाएगा अगर वो प्रेम नहीं है तो। हाँ, और ऐसे ही प्रेम के लिए हमको नित्यानंद प्रभु की कृपा की आवश्यकता है। बिना नित्यानंद प्रभु के कोई भी गोलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। नित्यानंद प्रभु इज द मर्सी इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। एक्चुअली कई बार हम बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु है मोस्ट मर्सीफुल, लेकिन बोल रहे कि नहीं, नित्यानंद प्रभु है। जगाई मजाई के केस में किसको देखते हैं? हाँ, इसलिए ऐसा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु एक बार क्या बोलते हैं, 24 साल के हो गए थे जब वो 24 वर्ष की अवस्था में आए थे। तो उस समय पर उन्होंने सोचा वो संन्यास लेंगे। और संन्यास के लिए क्या किए? गंगा में चले गए और गंगा में जाके तैर के काटवा काटवा चले गए, और काटवा में केशव भारती महाराज से उन्होंने संन्यास ले लिया। अब जब उन्होंने संन्यास ले लिया, तो सन्यासी का क्या धर्म है? तो संन्यास लेने का एक ही उद्देश्य उनका था। संन्यास लेने का उद्देश्य क्या था? वृंदावन जाके रहना। है कि नहीं? कहाँ जाना के रहना? वृंदावन जाके। तो वृंदावन जाने के लिए जा रहे थे, लेकिन सब लोग बोले कि नहीं नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सची माता अब अकेली हैं। और सची माता कैसे अम, अकेले रहेंगी? कोई तो उनको देखने को होना चाहिए। और क्या बोलते, सची माता भी बहुत परेशान थी। अरे, विश्वम्बर ने, उनके बड़े भाई ने भी, विश्वरूप ने भी संन्यास ले लिया और वो आया नहीं कभी। बोले आप कम से कम उनके जैसा मत करो, आप कम से कम पास में रहो। ये चाहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले मैं वृंदावन जाऊंगा। और वृंदावन जाने के लिए वो नदी किनारे चले भी गए। और लेकिन भक्तों ने क्या प्लान बनाया? नित्यानंद प्रभु को पूछे, नित्यानंद प्रभु, आप यहाँ हैं, आप वृंदावन पहुंच गए, ये वृंदावन है क्या, ये यमुना है? तो नित्यानंद प्रभु बोले ऐसा करके, हाँ करते हुए बोल दी, हाँ थोड़ा सा इस तरह से। और महाप्रभु उसमें कूद गए और स्नान करने लग गए बहुत उससे। थोड़ी देर बाद देखते रहे, है इधर अद्वैताचार्य भी आ गए। अरे अद्वैताचार्य प्रभु, आप ही यहाँ कैसे? आप भी वृंदावन आए, मुझे पता नहीं था। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं, बोले अरे महाप्रभु, ये कोई यमुना नहीं है, ये गंगा है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देखते हैं और डांटते, बोले यार तुम क्या आदमी है यार, मेरे को बोले कि ये यमुना है और गंगा में स्नान कर रहे थे वापस से, और बोले यमुना है और वृंदावन है ये। हाँ, तो फिर इस तरह से थोड़ा सा महाप्रभु उनसे गुस्सा हुए। और नित्यानंद प्रभु इस तरह से बहुत वो करते थे। नित्यानंद प्रभु सर्विटर गॉडेड। हाँ, तो जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं सन्यास का अर्थ होता है सब कुछ छोड़ देना, पर सन्यास का रियल अर्थ होता है हमारे प्लान्स को छोड़ के भगवान के प्लान को स्वीकार करना, या भक्त समुदाय के प्लान को स्वीकार करना। अब कई बार क्या होता है, हम अपने प्लान से बहुत आसक्त होते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा हो, मैं चाहता हूँ वैसा हो। लेकिन रियल सन्यास का अर्थ है
उन प्लान्स को त्याग देना जो हमने बनाए थे, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता या वैष्णव की प्रसन्नता के हिसाब से जो प्लान होते हैं वो तो इवन महाप्रभु इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। महाप्रभु का प्लान, ओरिजिनल प्लान था वृंदावन जाना, लेकिन नित्यानंद प्रभु और साबाकी भक्तों का इच्छा था नहीं नहीं महाप्रभु वृंदावन न जाए, तो महाप्रभु उस प्लान को त्याग दिए। एंड बाद में डिसाइड हुआ कि ठीक है महाप्रभु विल गो टू जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी रहेंगे, और जगन्नाथपुरी से क्या होगा, भक्त लोग गौड़ देश से कई बार चतुर्मास के समय पे और इस तरह से अलग अलग समय पर जा सकते हैं। और वहां से आते जाते नित्यानंद प्रभु का क्या बोलते हैं, गौरंग महाप्रभु का हालचाल पता लग जाएगा और सच्ची माता को प्रसन्नता होगी। तो जब महाप्रभु फिर भी जा रहे थे थोड़ा तीर्थ भ्रमण पे, तो नित्यानंद प्रभु बोले कि महाप्रभु आपको मेरे को लेके चलो। तो महाप्रभु बोले भैया तुम्हारे साथ मेरा बहुत वो रहा है, जब मैं संन्यास लिया मेरा संन्यास दंड था, मैं नहाने क्या गया तुमने संन्यास दंड तोड़ दिया है। तो महाप्रभु बोले यार ये क्या दंड, संन्यास दंड क्या, महाप्रभु क्या संन्यास दंड कैरी करेंगे। हाँ, और बोले ये क्या, एक त्रिदंडी संन्यास होता है वैष्णव में, त्रिदंडी संन्यास का अर्थ होता है मन वाणी और कर्म तीनों से भगवान की सेवा में लगे रहना। तो नित्यानंद प्रभु सोचे अरे भगवान चैतन्य महाप्रभु सबका उद्धार करने आए हैं, वो सबके क्या बोलते हैं, अ, सबको मदद करने वाले हैं, सबको सहायता देने वाले हैं, और उन सहायता देने वाले भगवान को भी कोई सहायता देने के लिए दंड चाहिए क्या, और ऐसा करके दंड तोड़ दिए। तो महाप्रभु थोड़ा व्यंग्य करते हुए बोले अरे तुम्हारे साथ तो जाऊंगा नहीं मैं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारे साथ मेरा मेरा बेकार एक्सपीरियंस रहा है जाने का। मेरा संन्यास दान तोड़ दिया, पता नहीं आगे आगे क्या क्या तोड़ फोड़ करोगे आप। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु इस तरह से व्यंग्य करते हैं। और जब शांतिपुर पहुंच जाते हैं इस तरह से, जब अद्वैताचार्य दिखते हैं, और वहां पर अद्वैताचार्य क्या करते हैं, तो बोलते हैं अद्वैताचार्य प्रभु 750 किलो राइस बनाते हैं। कितना? 750 किलो। 750 किलो राइस बनाते हैं, और उसके तीन भाग करते हैं, एक भाग भगवान को भोग लगाने के लिए, एक भाग गौरंग महाप्रभु के लिए, और एक भाग नित्यानंद प्रभु के लिए। तो और उसको बनाते कैसा है, एकदम पहाड़ के जैसा उसको बना के रख देते हैं, 250 किलो एक प्लेट में, और उसके ऊपर घी डाल देते हैं, तो घी से वो घी पूरा उसमें धीरे 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 करके वो पिघलते हुए ऐसा लग जाता है। इतना सुंदर लगता है वो राइस। और नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, बोले यार मैं कल फास्टिंग किया हूँ और सोचा हूँ कि अद्वैत आचार्य के घर में खाने को मिलेगा, लेकिन इतना सही अरेंजमेंट किया इनने, ऐसा लग रहा है कि मेरा आधा पेट भी भरेगा नहीं, बताओ मेरे मेरा जीवन का क्या होगा। ऐसा करके नित्यानंद प्रभु व्यंग्य करते हैं अद्वैत आचार्य के ऊपर। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य का इस तरह का डीलिंग्स था। होता है ना, आप अपने मित्र के साथ कैसे बात करते हो, मित्र और ऐसा, तो भगवान अ, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य दोनों के बीच ऐसा संबंध था। दे आर लाइक जोकिंगली टॉकिंग इस तरह से। तो फिर अद्वैत आचार्य बोलते हैं अरे तुम चलते फिरते सन्यासी आदमी हो, सन्यासी को जो मिले उस पर संतुष्ट रहना चाहिए कि ज्यादा का डिमांड नहीं करना चाहिए। ऐसा करके अद्वैत आचार्य और व्यंग्य करते हैं। हम्म, तो फिर नित्यानंद प्रभु अ, गुस्से में क्या करते हैं, वो जो राइस होता है उसको ऐसा जमीन पे फेंकते हैं, जैसे जमीन पे फेंकते हैं तो झूठा होता है ना उनका, एक तरह से झूठा इन द सेंस उनका उच्चिष्ट होता है। जैसे जमीन पे फेंकते हैं उसका एक दो कण क्या होता है, वो टच हो जाते हैं अद्वैत आचार्य को, और अद्वैत आचार्य प्रेम में आ जाते हैं, प्रेम में उन्माद होकर, और बेहोश हो जाते हैं, लोटपोट करने लगते हैं। और फिर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नित्यानंद को ग्लोरीफाई करते हैं। बोले अरे अवधूत का झूठा मुझे लग गया है, अभी तो क्या हो गया, कृष्ण प्रेम मुझे आ गया है। ऐसे नित्यानंद प्रभु हैं हमारे। और नित्यानंद प्रभु की एक्टिविटीज इतने अद्भुत है। एक बार क्या हुआ, श्रीवास प्रभु के, श्रीवास ठाकुर के घर में नित्यानंद प्रभु गए, और जो क्या बोलते हैं, घी, भगवान को घी रखने वाला जो एक वाटी था, एक कटोरी था, वो क्या किया, वो कौवा जाके लेके चला गया। तो मालिनी जो उनकी पत्नी है शिवास ठाकुर की, वो बहुत परेशान हो गई, बोले अरे कौवा ले गया, कौवा ले गया, तो बहुत परेशान हो गई। नित्यानंद प्रभु बोले क्या हो गया, बोले अरे वो कौवा वो कटोरी ले गया, भगवान का घी उसमें रखा है। तो नित्यानंद प्रभु क्या किया, आदेश दिए ए कौवे, तुरंत 1 मिनट के अंदर अभी के अभी वो घी का कटोरी लेके आओ। तो बताते हैं कि कौवा जो है वो गरुड़ की स्पीड से वापस आया, और फटाक से कटोरी रख के चला गया। और मालिनी अद्भुत, ये दृश्य देख के मालिनी वो गई, अरे बोले नित्यानंद प्रभु क्या है, कौन है नित्यानंद प्रभु, कितना मर्सी, उनकी ग्लोरी वो देख पाई। और तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु इज रियली, ही कैन डू एनीथिंग। हम देखते हैं जगाई मध्य के केस में सेम लक्ष्मण, सेम
बलराम सेम नित्यानंद प्रभु जब आते हैं तो अ, उस समय पर क्रोध नहीं करते, उल्टा इतना दया, क्यों इतना दया, क्योंकि यही होता है गुरु का काम। इसलिए शास्त्र के अनुसार हम देखें, चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण की कृपा तो कोई ले नहीं सकता, राधा रानी की कृपा को भी इतने आसानी से नहीं ले सकता, लेकिन गौरांग महाप्रभु की कृपा, गौरांग महाप्रभु नमो वदन महावदन नहीं अवतार है, सबसे मर्सीफुल इनकारनेशन है। लेकिन गौरांग महाप्रभु की कृपा भी कोई नहीं ले सकता जब तक वो नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इज आदि गुरु। तो जब तक जीवन में व्यक्ति के गुरु का प्रवेश नहीं होता, तब तक उसको कृष्ण नहीं मिल सकते। और गुरु इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मर्सी इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो हु इज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। सी भौतिक जगत में क्या होता है, एक ही व्यक्ति फर्स्ट आ सकता है, एक ही व्यक्ति मोस्ट हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। दे बोथ आर मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। Both means Nityanand Prabhu is also, Nityanand Prabhu is the most merciful incarnation, and Mahaprabhu is also the most merciful incarnation of the Lord. हम्म। तो लेकिन एक सीक्रेट ये है कि अगर जो कृष्ण भजन करता है, लेकिन कृष्ण भजन में कई बार उसके रुकावट आती है, उसको समस्या होती है, ऐसे व्यक्ति को रिकमेंड किया जाता है कि आप गौर निताय का नाम लो। जब कोई व्यक्ति गौर निताय का नाम लेता है तो क्या होता है, जो भजन उसके लिए डिफिकल्ट है वो आसान हो जाता है। The name Gauranga Nityanand is so merciful, and therefore today is the most auspicious incarnation of Shri Nityanand Prabhu. Nityanand Prabhu 12 साल तक एका चक्रा में रहे। I also told yesterday's class की why the place is एका चक्रा, because महाभारत के समय पे क्या हुआ, अ, अर्जुन सॉरी भीष्म पितामह ने भोग लिया था कि भगवान को शस्त्र उठवा के रहूंगा, और भगवान ने भोग लिया था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं, बोले मेरा प्रॉमिस टूटेगा चलेगा, भक्त का नहीं टूटना चाहिए। इसलिए महाप्रभु सॉरी इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि उन्होंने शस्त्र उठाया, लेकिन चक्र नहीं उठाते उस समय पर। उस समय पर क्या करते हैं, वो पहिया होता है बुलक कार्ड का, है ना, उसको उठाते हैं, और उसको उठाते हैं और बस मारने के लिए जाते हैं। क्योंकि अर्जुन, दो कारण थे, एक तो अर्जुन ढंग से युद्ध नहीं कर रहा था, तो अर्जुन को उत्साह देने के लिए, देख भाई तू अगर नहीं उठाएगा तो मैं शस्त्र उठाऊंगा, मैं मारना पड़ेगा, और तू अगर नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं तो फिर आप युद्ध करो ठीक से। और दूसरा भीष्म पितामह का जो प्रॉमिस था कि भगवान से वो शस्त्र उठाना चाहते थे, भगवान बोले मेरा टूटेगा चलेगा, आपका नहीं टूटना चाहिए प्रॉमिस। तो भगवान क्या करते हैं, अभी शस्त्र बोल के चक्र नहीं बुलाते हैं वहीं पर, बुलक कार्ट का पहिया होता है, चक्र होता है, उस चक्र को उठा लेते हैं और बोले मार दूंगा, और छोड़ने वाले होते हैं, और अर्जुन पकड़ लेते हैं भगवान के चरण, बोले भगवान नहीं 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 नहीं, इस बार आपको नहीं उठाना है। तो फिर क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, वो चक्र जो होता है उसको फेंकते हैं, और वो जब कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हैं, वो चक्र जो फेंकते हैं, वो चक्र जाके गिरता है, और उस चक्र के गिरने से ही उस जगह का नाम एका चक्रा होता है। और उसी एका चक्र में चैतन्य महाप्रभु, सॉरी नित्यानंद प्रभु आते हैं। और जब नित्यानंद प्रभु आते हैं तो 12 साल तक वहीं पर लीलाएं करते हैं, और 12 साल तक ऐसा वर्णन आता है चैतन्य भागवत में कि 12 साल तक जो लीलाएं करते हैं भगवान, वो क्या करते हैं, कृष्ण के सारे पास टाइम्स वहां पर एक्ट करते हैं, सारी लीलाएं। हाँ, और उसमें से एक लीला जो है कि रामचंद्र की लीला भी करते हैं, वो वाली लीला का परफॉर्म करते हैं वो, कि जब युद्ध होता है तो वो शक्ति बाण मार देता है। शक्ति बाण मारने से क्या होता है, लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, तो लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहे थे नित्यानंद प्रभु, तो बेहोश हो जाते हैं, और इट्स लाइक मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित नहीं मतलब एक तरह से डेड हो जाते हैं, ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि प्राण चलते ही नहीं है। तो सारे शिष्य, सारे जितने भी उनके मित्र थे वो सब देखे, अरे इसको तो प्राण ही नहीं है, क्या हो गया, सच में शक्ति लग गया, सच में वो हो गया। तो फिर उनके माता पिता जाते हैं, दाई पंडित और क्या नाम था उनके माता का, रूप ऐसा कुछ नाम था, आई एम श्योर एग्जैक्टली। तो वो दोनों आ जाते हैं, और दोनों देख के अरे सच में प्राण नहीं है, और सब मूर्छित हो जाते हैं, और सब परेशान हो जाते हैं, क्या करे क्या करे। तो नित्यानंद प्रभु ये लीला के पहले बोल देते हैं, बोले भैया इसमें मेरे को जब शक्ति लग जाएगा तो आप लोग क्या करना, हनुमान जी को भेज के औषधि बुलवाना, और उसी से मैं बचूंगा, नहीं तो नहीं बच पाऊंगा। तो फिर क्या करते हैं, हनुमान जी बनाते हैं, हनुमान जी की ड्रेस पहनाते हैं एक भक्त को, एक क्या बोलते हैं, मित्र को। और वो हनुमान जी जो इस तरह से पर्वत लेके आते हैं, वो पूरा पास टाइम एक्ट करते हैं, और बाद में आके और जैसे ही जड़ी बूटी घिस के और श्रीकृष्ण को लाके और वो देते हैं, और उसके बाद क्या था, नित्यानंद प्रभु एकदम से होश आ जाते हैं। सो ही वॉज लिविंग दैट। तो सब लोग बोले अरे तुम इतना कैसे, तुमको कैसे पता है ये सब चीजें। तो बोले मैं ही तो वो था जो ये लीला किया, बट नो बडी इज एबल टू अंडरस्टैंड इट।
लक्ष्मण जी की और बलराम जी की, और उनके ग्वाल बाल मित्र थे उनके साथ, वो हमेशा इस तरह की 12 साल तक लीलाएं हमेशा परफॉर्म करते रहते थे। नित्यानंद प्रभु का डेली एक्टिविटी यही था, अलग अलग लीलाएं कृष्ण की परफॉर्म करना, अलग 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 कृष्ण के पास टाइम्स का परफॉर्म करना। 12 साल के बाद फिर जब वो अम, तीर्थ तीर्थ भ्रमण में जाते हैं, तो अलग अलग तीर्थों में जाते हैं, अलग अलग तीर्थ यात्राएं करते हैं। कई सारे तीर्थ गए, वाराणसी, प्रयाग, गया, इस तरह से अन्य अन्य तीर्थों में जाते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु के वो तीर्थ जाते हैं, नित्यानंद प्रभु इज आदि गुरु। तो नित्यानंद प्रभु जब तीर्थ यात्रा करते हैं तो वो तीर्थों को पवित्र करते हैं, तीर्थ उनको पवित्र नहीं करता है। भागवतम में एक श्लोक आता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को तीर्थ बनाते ही भगवान के महान भक्त है। उस पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, दे आर द direct the Gaur and Nitai are the Krishna and Balram and रामचंद्र एंड लक्ष्मण। तो इस तरह से हम देखते हैं। और नित्यानंद प्रभु के आप देखो कि पार्षद लोग भी ऐसे ही हैं। नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद हैं, वो क्या करते हैं, अ, बोलते हैं, जंगल में जाते हैं, शेर बेचारा कुछ कर रहा होता तो शेर की पूंछ उठा के उसको मारते, बोले बोले हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा बोल। तो इस तरह से और एक पार्षद और नित्यानंद प्रभु भी कई बार क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु के पार्षद लोग जनरली क्या करते हैं, कई बार नदी में जाते हैं और क्रोकोडाइल को पकड़ते हैं, और क्रोकोडाइल की पूंछ पकड़ के बोलते, बोल हरे कृष्णा, बोल हरे कृष्णा बोल। तो ऐसे करके सबको हरि नाम देना उनका कार्य है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसा आदेश, चैतन्य महाप्रभु ऐसा आदेश देते हैं नित्यानंद प्रभु को कि आप क्या करिए, प्रचार करिए, सुनो सुनो हरिदास, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश, घर घर ज्ञानी मांगे भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो आप सबके घर में जाके भिक्षा मांगिए और सबको हरिनाम दीजिए। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से सबके ऊपर कृपा करते हैं। देखो क्या होता है, एक जब चैतन्य महाप्रभु जब जाने वाले होते हैं तीर्थ, थोड़ा सा तीर्थ यात्रा पे, तीर्थ भ्रमण पे, तो नित्यानंद प्रभु रिक्वेस्ट करते हैं मेरे को लेके चलो, महाप्रभु मना कर देते हैं। तो बोले फिर महाप्रभु को बोलते हैं कि आप इनको लेके चलो, आप इनको लेके चलो। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवोटी केयर, हाउ अ डिवोटी शुड बी केयर, नित्यानंद प्रभु इज टीचिंग। नित्यानंद प्रभु ने फिर सबको रिक्वेस्ट, सबको बोला कि इनको लेके जाओ, उनको लेके जाओ। कोई किसी को, अद्वैत आचार्य को बोले नहीं नहीं, इनको नहीं लेके जाऊंगा, इनको भी नहीं लेके जाऊंगा। ये बोले हर का हर एक अलग अलग फॉल्ट फॉल्ट दिखाते हैं, ऐसा लिखता है कि फॉल्ट दिखा रहे हैं, लेकिन उनका गुणगान करते हैं हाँ, अलग तरह से। एंड देन बोलते हैं, बोले ठीक है, आप किसी को नहीं ले जाना चाहते हो, कम से कम ये एक काल कृष्णदास है, इनको लेके जाओ। तो ये काल कृष्णदास क्या होते हैं, ये नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं, और उनको लेके जाने का रिक्वेस्ट करते हैं महाप्रभु को। तो महाप्रभु बोलते हैं कि ठीक है, तो उनको लेके जाते हैं। लेकिन होता क्या है, वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा त्याग के थोड़ा अन्य स्त्री और उनसे आसक्त हो जाते हैं और उनमें लग चले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनकी चोटी पकड़ के, उनकी शिखा पकड़ के उनको घसीट के लेके आते हैं, और वापस नित्यानंद प्रभु के पास आते, बोले देखो ऐसा सर्वेंट दिया तुमने, जो मेरा सेवा छोड़ के खुद ही अ, माया की सेवा में चला गया था। बोले अब मुझे इनका कोई और सेवा नहीं चाहिए। तो हियर इट इज सेड, महाप्रभु कैन रिजेक्ट, कृष्णा कैन रिजेक्ट एनी लिविंग एंटिटी, महाप्रभु ऑल्सो कैन रिजेक्ट सम टाइम, है ना। Mahaprabhu, although he is not rejecting, but still sometimes he can reject. So if we are going to Mahaprabhu and say, Mahaprabhu, please accept us, Mahaprabhu will see, and then Mahaprabhu देखेंगे, नहीं छोटा हरिदास नहीं थे, छोटा हरिदास अलग हैं, इज छोटा हरिदास का अलग पास्ट टाइम है, ये काल कृष्णदास हैं। सो तो छोटा सॉरी काल कृष्णदास जब इस तरह से किए तो महाप्रभु रिजेक्टेड हिम। तो हाँ, छोटा हरिदास इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल, क्योंकि छोटा हरिदास तो उनके ही वो थे, फॉलोवर थे, बट छोटा हरिदास को रिजेक्ट कर दिया महाप्रभु। हाँ, और ये नित्यानंद प्रभु के पास थे, इनको भी रिजेक्ट कर दिए। जो भी व्यक्ति अगर भक्ति ठीक से नहीं करता, महाप्रभु रिजेक्टेड हिम। हाँ, इवन जगाई मधाई का पास टाइम में भी आप पढ़ो, जगाई मधाई को महाप्रभु क्या बोलते हैं, बोले वी आर लिबरेटिंग यू, आई एम लिबरेटिंग यू फ्रॉम नाउ, बट आपको एक कंडीशन है, क्या, आर ना करीबे पाप, आगे और कोई पाप मत करो। आप अगर आप और कोई पाप करोगे, देन आई विल नॉट एक्सेप्ट, आई विल नॉट क्लियर योर ऑल सिन। बोले ना करिए आर पाप। तो देन विवेक महादेव बोलते यस मेरे बाप,
हाँ, यस, यस। एक बंगाली पाया है इस तरह का, बहुत अमेज़िंग है। एक्चुअली आई वांटेड टू हैव कि हम थोड़ा कि चैतन्य चरितामृत में कैसा है, चैतन्य चरितामृत या श्लोक्स जब भी इस तरह से चर्चा किया जाए ना, कि उसको पढ़ा जाए और उसका मीनिंग चर्चा किया जाए, फिर अगला श्लोक इस तरह से करा जाए ना, इतना आनंद आने वाला है। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, इन सब में इतना आनंद आने वाला है जब हम इस तरह से बंगाली पाया पढ़ते हुए करा जाए तो। अनफॉर्चुनेटली टाइम भी इतना नहीं होता है हमारे पास, लेकिन मेबी इन द फ्यूचर टाइम वी कैन डू इन अ वे। तो नित्यानंद प्रभु जब क्या बोलते हैं महाप्रभु रिजेक्ट कर दिए काल कृष्णदास को, तो नित्यानंद प्रभु क्या है कि नित्यानंद प्रभु इज द गुरु ना, गुरु तो गुरु कांट रिजेक्ट एनीवन। गुरु कभी किसी जीव को रिजेक्ट नहीं कर सकते, वही गुरु है एक्चुअली। कोई भी स्थिति में आ जाए, वो पतन भी हो जाए तब भी उसको नहीं छोड़ते। तो ऐसा इस तरह से जब काल कृष्णदास का ये स्थिति हो गया, तो फिर भी वो जो नित्यानंद प्रभु और अन्य जो भक्तगण हैं चैतन्य महाप्रभु के, उनसे चर्चा करते हैं और बोलते हैं इनको कैसे एंगेज किया जाए सेवा में। देन महाप्रभु से पूछते हैं, महाप्रभु क्या उनको हम बंगाल में भेज दें, वहाँ पर वो सरस्वती माता की सेवा करेंगे। तो महाप्रभु बोले व्हाट एवर यू लाइक, ऐसा करके महाप्रभु बोल देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु अगेन एंगेज हिम इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ही वेंट और वो बहुत अच्छे से उनको सेवा में लगाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं नित्यानंद प्रभु कैन नॉट रिजेक्ट एनी वन, and he is the whatever happens in any of the devotees life, Shri Guru cannot reject that living entity. Maybe Mahaprabhu can reject sometime, and maybe Krishna, of course Krishna can reject. Krishna has the freedom, but Guru do not have any freedom. Guru is always accepting the disciple, whatever the disciples can do। शिष्य कुछ भी करे, लेकिन गुरु कभी श्री गुरु कभी रिजेक्ट नहीं करते। देयरफॉर महाप्रभु कभी नित्यानंद प्रभु कभी रिजेक्ट नहीं किए किसी भी जीव को। एंड देयरफॉर वन शुड ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ नित्यानंद प्रभु। एंड इट इज सेड इफ यू आर हैविंग कामवासना और डिफरेंट अनर्थास, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्या बोलते हैं कंट्रोल दैट अनर्था एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जस्ट loudly chant the name of Nityanand Prabhu. But of course, it should not be chanted with the mouth. It should be chanted in the heart so loudly that the क्या बोलते हैं इतना लाउड होना चाहिए वो, हार्ट से इतना क्राइंग होना चाहिए, नित्यानंद प्रभु का नाम पुकारना चाहिए। इन दिस वे chant the name of Nityanand Prabhu, immediately he will be immersed in the Nitya Ananda. Uh, he will always feel happiness within। होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही विभिन्न लोगों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का अन्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। कैसे? पुण्य कर्म से। यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मन वांछित पद प्राप्त हो सकते होते हैं। अन्यथा ऐसा ना होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है। लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतर पाताल लोक में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी है, सबके। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए, उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से न लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण में अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। ऐसा इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तुएं न तो कम ना ही अधिक मिलेगी। यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएंगी। अतः मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में
उसके पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो यही उद्देश्य है भक्ति का। शुद्ध भक्ति मतलब भगवान के धाम वापस जाने के लिए ही हमारा सारा कार्य, हमारा सारा समय होना चाहिए, और न कि किसी और चीज के लिए। हाँ। सो चैतन्य चरितमृत में भी कुछ अध्याय में वर्णन आता है, नित्यानंद प्रभु का 2-3 अध्याय में वर्णन आता है। अ, विशेष रूप से कुछ कुछ जगह मधाई की लीला में, एंड ये महाप्रसाद जो अद्वैताचार्य के पास जब जाते हैं उसमें, एंड इट्स लाइक वेरी वेरी रियली अमेजिंग। बहुत आनंद आता है जब उसको पढ़ते हैं एक्चुअली। शास्त्र ऐसा कहता है, मतलब ऐसा बताया जाता है कि अगर आपको आनंद चाहिए तो भागवतम पढ़ो, भागवतम पढ़ने में एक आनंद है। लेकिन अगर आप चैतन्य नहीं, एक दृष्टि से बट एक ही है, लेकिन संस्कृत इज ऑल्सो वेरी स्वीट लैंग्वेज। बट कई बार हमको संस्कृत ना समझ में नहीं, पर बंगाली बाय रीडिंग यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। सी दोनों ग्रंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ते रहना चाहिए। गीता हो सकता है, गीता क्या सिद्धांत है, इसलिए हो सकता है उसमें तो समझ में, लेकिन जब महाप्रभु की लीलाएं पढ़ते हैं तो इट्स गिव्स द प्लेजर ऑफ द हार्ट। एंड देयरफॉर चैतन्य चरितामृत इज रियली अमेजिंग। एंड इट इज सेड कि गीता इज ग्रेजुएशन, Bhagavatam is post graduation, and Chaitanya Charitamrita is PhD. So therefore, one should always हैंकर, हमेशा हमारे हृदय में एक वो होना चाहिए, वेदना होना चाहिए कि अरे चैतन्य चरितमृत पढ़ना है, चैतन्य चरितमृत पढ़ना है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है। और चैतन्य चरितमृत अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे जो जो राइटर है, जनरली हर राइटर क्या बोलता है, मेरी बुक पढ़ो, लेकिन चैतन्य चरितमृत के राइटर जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो क्या बोलते हैं पता है? बोलते हैं अगर आपको चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़नी है, अरे वो तो चैतन्य भागवत में सबसे अच्छी बताई गई है। अगर आपको चैतन्य महाप्रभु को जानना है तो वो तो चैतन्य मंगल में सबसे अच्छे से बताई गई है। इस तरह से वो लिखते हैं, मतलब पर्सनालिटी। और वो बोलते हैं कि अ, कृष्ण लीलार व्यास, चैतन्य लीलार वृंदावन दास। कृष्ण लीला में जो व्यास देव है वही चैतन्य लीला के वृंदावन दास ठाकुर हैं, और वही चैतन्य भागवत लिखे हैं। इसलिए आप चैतन्य भागवत पढ़ो, तब जाके आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता लगेगा। तो इस तरह से बहुत अद्भुत अद्भुत कई सारी लीलाएं तो एक जैसी है दोनों सारे तीनों ग्रंथों में, पर बहुत डिटेल में चैतन्य भागवत में बहुत सारी चीजें बताई गई है। और बहुत सारी चीजें चैतन्य मंगल में बताई गई, चैतन्य शिक्षा अष्टकम में, सॉरी चैतन्य शिक्षामृत तो चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स है। इस तरह से और भी अन्य अन्य ग्रंथ है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, चैतन्य मंजूषा, दिस वे सो मेनी ग्रंथ्स आर देयर ऑन चैतन्य महाप्रभु। एंड चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसके बारे में भी कई सारे ग्रंथों में वर्णन है। और ये जो भागवतम का श्लोक है बता रहा है कि भक्ति जब हमको करना है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, और भक्ति करने से कभी भी कोई नुकसान नहीं है, हर तरह से फायदा ही फायदा है। तो इसलिए ये भक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा श्रीमद् भागवतम की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, जय श्री नित्यानंद राम प्रभु की जय, नित्यानंद चतुर्दशी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण एवरीवन। थैंक यू अभिषेक प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, हितेशी माता जी, माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राघव प्रभु, राकेश, नित्यानंद त्रयोदशी। So please pray to Lord Nityanand. Oh Lord Nityanand, please help us in uh, in our uh, क्या बोलते हैं, efforts to do bhakti, because we are not able to do bhakti, and we are taking your shelter, and we are promising that we'll not commit mm, sin more, and will be free from all sins from now onwards. Just accept your lotus feet. And then one aspect of Nityananda so in one of the song it is said, uh, क्या कि नित्यानंद प्रभु के जो चरण हैं, अ, नीताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। तो जिस तरह से सूर्य को शांत करता है चंद्रमा की किरण, तो उस तरह से इस संसार की ब्लेजिंग फायर जो है, संसार दावा नललीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणान वस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। नित्यानंद प्रभु इज द ओरिजिनल गुरु।
तो नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, ये संसार में जब आग लगी हुई है तो उस आग को बुझाने के लिए कोई अग्निशामक यंत्र वंत्र काम नहीं करेगा। बारिश चाहिए, बारिश। बारिश ही बुझा सकती है इसी अग्नि को। तो इसी तरह से हम ये जो संसार का कष्ट है, शोक है, भय है, ये अलग अलग तरह की समस्याएं, व्याधि है, ये सब बुझाने के लिए सिर्फ एकमात्र श्री गुरु, ओरिजिनल गुरु नित्यानंद प्रभु की शेल्टर ही हमारा को दे सकती है इससे मदद। और इस तरह से सूर्य की गर्मी को चंद्रमा की शीतलता ठंडक देती है, उसी तरह से नित्यानंद प्रभु की शेल्टर लेने से क्या होगा। हाँ, हजारों हजारों कोटि, 1 करोड़, हाँ, करोड़ों चंद्रमा की शीतलता प्राप्त होती है। और उस शीतलता से हम इस संसार की ये जो ब्लेजिंग फायर है, ये जो अग्नि चल रही है, इससे शांत हो सकते हैं। Therefore, the Guruvashtakam है, it is actually the glorification of our Guru. It is for one's Guru's prayers. तो गुरु को स्मरण करते बाद, of course, because Prabhupada is one of the Shiksha Guru, and for each and every devotee in ISKCON, and जब हम दीक्षा लेते हैं then जो गुरु है उनकी शेल्टर में हमेशा कार्य करना चाहिए, हमेशा उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। एंड इसलिए वही डिमोन्स्ट्रेट करते हैं नित्य गौर कि वन शुड ऑलवेज वर्क अंडर गुरु, एंड कभी भी उनको छोड़ना नहीं चाहिए। सही गुरु धन्य, नाच सही भक्त धन्य, नाच रिबे प्रभुर चरण, सही प्रभुर धन्य, नाच रिबे निज जन। बहुत अच्छा श्लोक आता है कि वो भगवान महान है जो अपने निज जन, अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते, और वो भक्त बहुत महान है जो कभी अपने भगवान की सेवा नहीं त्यागता। सो लेट्स प्रे टुगेदर कि आज के दिन हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो। एंड हाफ डे तक फास्टिंग है, 12 बजे तक, 12 बजे तक फास्टिंग निर्जला करने की कोशिश करना चाहिए, हाफ डे का फास्टिंग। एंड देन उसके बाद में फिर प्रसाद ले सकते हैं। कई जगह पर वर्णन है कि जब भी भगवान विष्णु के इनकारनेशंस का आविर्भाव होता है तो उस दिन फुल फास्टिंग करना चाहिए। फुल फास्टिंग मतलब निर्जला, यानी निर्जला तो करना ही चाहिए, एट द सेम टाइम होल डे करना चाहिए। लेकिन कई जगह पर वर्णन है कि 12 बजे के बाद होल डे भी कर सकते हैं, 12 बजे के बाद एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, लेकिन कई जगह पर तो इवन एकादशी की जगह अन्न प्रसाद भी पा सकते हैं, ऐसा भी है। तो एटलीस्ट हाफ डे तो फुल फास्टिंग या जितना हम कर सके उतना करने का, उसके बाद फिर प्रसाद लेने का एंड चैंटिंग करने का, एंड नित्यानंद प्रभु की मर्सी के लिए वे करने का, नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनते रहने का, कुछ ना कुछ उनकी कथाएं, बहुत सारी अद्भुत अद्भुत कथाएं उनकी। आई वाज एबल टू शेयर फ्यू ओनली, विल ट्राई टू, ग्रेट डिटेल्स में सब कुछ है। और नित्यानंद प्रभु क्या है, अ, नित्यानंद प्रभु इज संवित शक्ति। संवित शक्ति मतलब चित्त शक्ति। चित्त शक्ति क्या करती है, ज्ञान देती है। नित्यानंद प्रभु ही वो ज्ञान देते हैं और जीवात्मा की जो क्या बोलते हैं कवरिंग है उसको हटाते हैं। विद दैट विल एंड हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। श्रील प्रभुपाद की जय। विल एंड हियर। शाम को गीता क्लास में मिलेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन।